नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं अनुराग भारद्वाज और आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं डीपीपी नंबर 23। ओके, तो वही डीपीपी नंबर 22 की ही तरह इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि COS है या POS है कि नहीं है, C2 शो करेगा कि नहीं करेगा, C3 शो करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर बात करोगे तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर इस अलोंग द एक्सिस, अगर हम लोग यहाँ पे इसके एक्सिस के अलोंग अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या इसका मिरर इमेज दिखाई दे रहेगा? बिल्कुल, यानी कि आपको ये POS यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट C2 की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग मॉडल से समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे ये आपको कैसा दिख रहा है, हेट्रोसाइक्लिक है भाई, ये हेट्रोसाइक्लिक है, बेंजीन टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहेगा, अगर आप इस एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो क्या होगा, 2 हाफ इक्वल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि मिरर इमेज है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अब हम बात करते हैं C2 की बात करें। C2 में अगर आप इसको 180 इसको रोटेट करा दो, ठीक है, इस एक्सिस पे अगर आप इस एक्सिस के लेकर के 180 इसको रोटेट करा दोगे, 180 रोटेट कराने पे क्या इस मॉलिक्यूल में पोजीशन में कोई चेंजेस आया? क्या नहीं आया ना। हमारे पास जो पहले कार्बन था वो कार्बन, ये कार्बन ले रखा है जो कि एज इट इज दिख रहा होगा, तो यानी कि अलोंग द मॉलिक्यूल अगर हम लोग इसको 180 रोटेट कराएंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, आपका C2 शो करेगा। बात करते हैं C3 के लिए। C3 के लिए आपको क्या होगा, 3 लाइक ग्रुप होना चाहिए, जो कि 3 लाइक ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास C3 तो वैसे भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो और 3 लाइक ग्रुप भी नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अच्छा, C3 के लिए एक बार अगर हम डायग्राम बनाकर देखें थोड़ा सा इसकी, तो ये है आपका बेंजीन का ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन था, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहूं कि यहां पर अगर सेंटर से क्या करोगे, एक एटम कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे, ठीक है। अब इन दोनों एटम के, इन तीनों एटम को 120 पे क्या करो, इसको रोटेट करा दोगे। क्या एज इट इज सारे एटम्स अपनी पोजीशन ले पाएंगे? नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब वो वहां पर आपका क्या होगा, C3 तो शो नहीं करेगा। बात समझ नहीं आई? तो वैसे भी इसमें हमारे पास क्या होगा, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या, हेट्रोसाइक्लिक एटम है, तो ये तो C3 तो COS शो नहीं करेगा। बात समझ नहीं आई भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका क्या है, ये है, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, तो लेकिन अगर आप यहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग दिस एक्सिस अगर आप कट करोगे, ठीक है, तो क्या दिख रहा होगा आपको? आपको ये दिखेगा कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे एज इट इज राइट हैंड साइड में दिखेंगे। इसका क्या मिरर इमेज दिख रहा है, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग अगर आपको ये मिरर इमेज दिखेगा, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो भाई, अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे दिखेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये दोनों मिरर इमेज है। आप चेक कर लो कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इधर भी है, ये डबल बॉन्ड है इसके सिमिलर दिख रहा है, और ये डबल बॉन्ड है ये सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड दिख रहा होगा, और आपको ये बॉन्ड दिख रहा होगा, ये बॉन्ड दूसरे पास मिरर इमेज है। बात समझ नहीं आई? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात करते हैं C2 की, तो क्या इसमें C2 होगा? बोलो भाई, अगर हम बात करें इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसका मॉडल तो नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, अब बात करते हैं C2 की। C2 में क्या मिलेगा? चलो C2 में देखो, इसको अगर आप इस एक्सिस के अलोंग आप क्या करोगे, 180 रोटेट कर दो। क्या कर दोगे? 180 रोटेट कर दो। अगर इसको आप एज इट इज 180 रोटेट कर दोगे तो एज इट इज मॉलिक्यूल आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जैसे एज इट इज को क्या करोगे, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको 180 रोटेट कर दोगे, या फिर अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको 180 रोटेट करोगे, एज इट इज मॉलिक्यूल दिखेगा, यानी कि आपको यहां पे क्या होगा, C2 होगा। बात समझ नहीं आई? चलो, क्या इसमें C3 दिखे होगा? हाँ भाई, C3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा इस वाली ज्योमेट्री को वापस से हम लोग समझते हैं। देखो, C3 देखने के लिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि यहां पर आप क्या करोगे, 3 लाइक ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। सेंटर से आप जोड़ो, सेंटर से आप कुछ इस तरीके से जोड़ दो एज इट इज, ठीक है। अब यहां पे इसको कंसीडर कर लो, A1 कंसीडर कर लो, A2 कंसीडर कर लो, या A3 कंसीडर कर लो, राइट। अब इसको क्या करोगे, रोटेट करा दो, 120 पे रोटेट करा दोगे, क्या होगा? तो ये जो A2 होगा वो एज इट इज A1 की जगह पोजीशन पे ले लेगा। सारे मॉलिक्यूल तो एज इट इज दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसका मतलब ये क्या होगा भाई, यहां पर C3 होगा, ठीक है। और लाइक ग्रुप है, वैसे भी 3 लाइक ग्रुप है ना भाई, तो ये सेंटर ऑफ C3 तो शो करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं COS की। COS तो हमारे पास क्या होगा भाई, सब कुछ अपोजिट में, डिस्टेंस सबको सारे एटम की अपोजिट में सेम है, तो ये तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ देखते हैं, सी की बात करते हैं। देखो सी मॉलिक्यूल में थोड़ा सा अगर देखोगे तो इसका मॉडल से समझते हैं, काम कर। देखो इसका ये है आपका ये जो टॉप पे है ये आपका ब्रोमीन है, बाकी के कार्बन से हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप अलोंग दिस एक्सिस अगर कट करोगे तो क्या होगा, 2 हाफ इक्वल पार्ट मिलेगा और मिरर इमेज है, इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा। चलो इस एक्सिस से अगर मैं कट कर दूं तो दिखेगा भाई, ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बोलो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री C2 की बात करते हैं। C2 क्या C2 यहां मिलेगा, क्या यहां पे C2 मिलेगा, चेक करो। मैंने C2 के लिए क्या बता रखा था कि कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 वैलेंसी के मिड से आप क्या करोगे, एक एक्सिस ड्रॉ करोगे और उस एक्सिस के अलोंग आप क्या करोगे, उसको 180 रोटेट करोगे। 180 रोटेट करने पर क्या ये आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो C2 ये तो नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, एज इट इज नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच हो गया, इसका मतलब यहाँ पे C2 तो शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं C3 की। देखो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, राइट, यानी कि ये हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको 120 डिग्री रोटेट करा दोगे, यानी कि हमारे पास 3 लाइक ग्रुप है भाई, यहाँ पे तीनों पे मिथाइल ही तो है, बोलो ठीक है। अब ये क्या करोगे, इसको 120 रोटेट करा दो। जैसे ही 120 रोटेट कराओगे क्या इस मॉलिक्यूल के कोई चेंजेस दिखा, क्या जैसा था वैसे ही होगा, बोलो भाई, यानी कि यहाँ पे 3 लाइक ग्रुप होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो C3 शो करेगा। समझ में आएगी नहीं बात। चलो बात करते हैं COS की। तो वैसे भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में तो COS तो होता ही नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई। चलो बात करते हैं डी वाले कंपाउंड की। देखो डी वाले कंपाउंड में क्या है, डी वाले कंपाउंड में ये आपका साइक्लोपेंटेन दे रखा है, साइक्लोपेंटेन दे रखा है। अब साइक्लोपेंटेन में क्या दे रखा है, एक आपका क्या है वेज पर है और एक क्या है डेज पर है, यानी कि दिस इज द साइक्लोपेंटेन। ये आपको किस पे दे रखा है, वेज पर होगा, दूसरा क्या है आपका डैश पर होगा। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, तो अगर क्या इसमें हम बात करें, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर कट करोगे, थोड़ा सा अगर केयरफुली अगर आप देखोगे तो ठीक है। ये मॉलिक्यूल आप ये देखो इस तरीके से, एक अबव द प्लेन है, एक मिथाइल, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका बिलो द प्लेन है। अगर आप इस एक्सिस पे क्या करोगे, कट करोगे, तो हमारे पास क्या एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर मिरर इमेज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, किसी भी एक्सिस पे देख लो तो यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। बात समझ आई नहीं आई। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम C2 की बात करते हैं, C2 क्या होगा, C2 हमारे पास क्या होगा, इसको 180 रोटेट करा दोगे, तो किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर 180 उसको रोटेट कराओ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके अलोंग, किसी भी 2 मॉलिक्यूल कार्बन के रिस्पेक्ट में आप ले लो ना, इसको आप 180 रोटेट करा दोगे, 180 रोटेट कराओगे तो क्या ये मॉलिक्यूल एज इट इज दिखेगा, देखो भाई यहाँ पे ये दिखेगा। चलो चेक करो, ये देखो ये साइक्लोपेंट है। अब ये देखो ये वेज पर है, ये आपका क्या है वेज पर है, ये क्या है डैश पर है। जब इसको आप इस मॉलिक्यूल के, इन दोनों मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप 180 रोटेट कराओगे, जो वेज था वो डैश हो गया, जो डैश था वो क्या हो गया, वेज हो गया। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, C2 प्रेजेंट है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई, होगी कि नहीं होगी। C3 की बात करते हैं, C3 लाइक ग्रुप है नहीं तो ये तो करेगा ही नहीं, COS है, COS तो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, बेंजीन पे हमारे पास क्या है, 6 ब्रोमीन मॉलिक्यूल है ब्रोमीन पर। अब देखो ये क्या होगा कि किसी भी एक्सिस पे आप यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये तो हमारे पास क्या होगा, मिरर इमेज तो आएगा भाई, बोलो भाई। ये इसका मतलब ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको आप 120 रोटेट करा दो, इसको 180 रोटेट करा दो, 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो क्या होगा, यानी कि ये तो C2 मिलेगा, ठीक है। लाइक ग्रुप है, आप चेक कर लो इसी मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्रुप है कि नहीं। इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में एक आइटम ये देख लो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लो, क्यों भाई ये दिख रहा है। अगर आप क्या करोगे, इसको एक्सचेंज करते हो 120 डिग्री से, इसको रोटेट कराते हो तो एज इट इज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मॉलिक्यूल के ठीक परपेंडिकुलर। यानी कि इस मॉडल को हम लोग ये समझते हैं मॉडल से,
ठीक है। ये मॉडल से हम लोग समझते हैं इस वाले मॉलिक्यूल्स में कि अगर आप इसको क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर इसको रोटेट करोगे, फिर इसको 120 से रोटेट कराते हैं, 120 से क्या करते हैं, रोटेट कराएंगे। 120 से रोटेट कराएंगे तो क्या इसमें मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस दिखा क्या, नहीं दिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये भी C3 शो करेगा। बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो बेंजीन, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में सभी जितने भी ब्रोमीन है और टू अपोजिट ब्रोमीन है वो सेंटर से क्या इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। जितने भी ऑल ब्रोमीन है, सभी कार्बन पे जितने प्रेजेंट ब्रोमीन है वो सभी इक्वी डिस्टेंस एंड अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये आपको क्या होगा भाई, शो करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये था आपका डीपीपी नंबर 23। थैंक यू।